का हमारा चिंता के लिए भाग पढ़ेंगे हिब्री पत्रिया उसका 12 अध्याय। उसका पहला और दूसरा पद। हिब्री पत्रिया उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। द्वारा बेष्टित हेबारु आस आमे माने प्रत्येक भारर सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी विश्वासर नेता और सिद्धिदाता यीशु को लक्ष्य करी धैर्य सहकारे आममानकर गंतव्य पथरे धाममान हेउ। से आपणा सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करी धैर्य सह कृष्य मृत्यु भोग कले पुणी ईश्वर सिंहासनर दक्षिण पार्श्वर उपविष्ट होई अछंती। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसका पहला पद में इस प्रकार लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इसका अर्थ ये है कि हम अकेला नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेला है, लेकिन प्रभु का दास कहता है कि हम अकेला नहीं है। हमारे चारों तरफ बहुत बड़ा एक साक्षी, एक गवाहियों का एक झुंड हमारे चारों तरफ है। इसलिए हमें ये महसूस नहीं करना कि हम अकेला है, हम अकेला नहीं है। यह लिखा है इसी कारण। कौन सा कारण? 11 अध्याय में लिखा हुआ है। बहुत लोगों का जो एक लिस्ट लिखा हुआ है। परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए मरा, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, ऐसा कुछ लोगों का जो लिस्ट जो है 11 अध्याय में हम देख सकते हैं। उसके बाद लिख रहा है कि इसलिए कारण क्या है। एक कारण 12 पद हमको लिखने का कारण ये है कि तुम लोग डरो नहीं, तुम भयभीत होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चारों तरफ बहुत बड़े बड़े झुंड मैंने रखा है। इसलिए लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु, हमें जो मसीह जीवन में हमारे जीवित यात्रा में अनेक वस्तु हमें रोक देते हैं, बल्कि हम नहीं चाहता कि उस वस्तु के साथ हमें चले, हम नहीं चाहता है। लेकिन लिखा है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना है। अभी हमें प्रिय भाई और बहनों में ये चिंता करना है। अगर उस गवाहियों का एक झुंड हम देखा है कि 11 अध्याय में उन लोग जैसे हमें भी अगर चलना है, उन लोगों के जैसे हमको भी जीवन बिताना है, उन लोगों के जैसे प्रभु के लिए साक्षी होकर जीवन बिताना है, प्रभु का दास कहते हैं कुछ विषय हमारा जीवन में चाहिए। कौन सा ऐसा विषय है जो ऐसा कुछ रोकने वाली कुछ वस्तु हमारे जीवन में, हमारे यात्रा का बीच सामने ऐसा कोई पत्थर पड़ा है जो हम यात्रा आगे नहीं कर पा रहे। हम यात्रा करते हैं, मसीह जीवन में हम यात्रा करते हैं। हम परित्राण पा कर जो है 5 साल 10 साल 15 साल हो गया, हम ये अभी जर्नी में यात्रा में है। लेकिन अगर ऐसे अभी चिंता करना है कि हमारे यात्रा का सामने, हमारे यात्रा को बंद करने का कोई ऐसा कोई विषय हमारे सामने है या नहीं। आज इस समय पर हमारे नीचे अवस्था को हम चिंता करें, हमारे जीवन किस प्रकार है। लिखा है आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करो। कौन सा पाप? उलझाने वाले पाप। ऐसा कोई पाप है हमारे जीवन में? ऐसा कोई पाप है हमारे जीवन में जो एकदम हमारे साथ लगे रहता है, जो हम कितना भी कोशिश करने से भी वो पाप से हम अलग नहीं कर पा रहे। एक दिन प्रार्थना की, हम प्रभु का संतान एक बार प्रार्थना किया, प्रभु जी वो पाप और मेरे जीवन में नहीं आना। लेकिन फिर सुबह उठते समय फिर वही पाप की ओर हमें थोड़ा आग्रह हमारे जीवन में आ जाते वो करने के लिए। ऐसा कोई पाप है हमारे जीवन में? हम किसी को उंगली उठा के नहीं, अपना आप जो निजी जीवन को आज परीक्षा करना है। प्रभु यीशु ने जैसे दिया जीवन बिताया है, उनका स्वभाव के अनुसार हमें जीवन बिताना है।
प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम लोग भी पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र था। वो पवित्र होकर इस दुनिया में रहा। 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहते समय एक शब्द भी खराब शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। दुनिया के सामने चैलेंज किया, अगर मुझमें कोई पाप है, अगर कोई ऐसा विषय मेरे मुख से आया है बताओ, लेकिन कोई उंगली दिखाने के लिए कोई किसी को हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र प्रभु यीशु था। उन्होंने कहा था कि तुम जैसे मैं पवित्र हूँ, तुम लोग भी पवित्र बनकर जीवन बिताना मैं चाहता हूँ। अगर पवित्र जीवन अगर हमें जीना है तो हमारे जीवन में ऐसा कोई विषय जो उलझाने वाला पाप हमारे जीवन में है, ऐसा कोई वस्तु है हमें दूर करना पड़े। ये कितना बड़ा पाप है, ये पाप है उलझाने वाला, मैंने हमारे साथ लगे रहता है। क्योंकि आज हम सोचते हैं कि नहीं खाना, लेकिन कल सुबह सुबह उठकर जो है वो नहीं होने से लैट्रिन नहीं जाएगा बोलते हैं, टॉयलेट नहीं जा सकता। हमारे इलाके जो बीड़ी नहीं पीने से, पहले था बीड़ी नहीं पीने से टॉयलेट नहीं जा सकता, नहीं तो लाल काफ़ी नहीं पीने से टॉयलेट नहीं जा सकता। इस प्रकार का एक आदत, एक दुस्वभाव हमारे जीवन में है कि नहीं, उसी को उलझाने वाला पाप बोलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताया हूँ, ऐसा कई विषय हमारे जीवन में हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को दुख देता है। हमें परमेश्वर को कभी दुख नहीं देना, कारण हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रोया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनका आंसू बहाए आंखों से। प्रभु यीशु मसीह ने रो रो कर पिता से मांगा, मुझे क्यों परित्याग किया हो। उस समय भी उनका दृष्टि हमारे ऊपर था। उस समय अगर हमें इस उलझाने वाला पाप करके या कुछ ऐसा कोई वस्तु हमारा निरंतर यात्रा का जो रुकावट है, ऐसा कोई वस्तु हमारे जीवन में है, हमारा आगे की ओर जर्नी में है, तो मैं बताने के लिए चाहूँगा इस वस्तु को हमें दूर करना है। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें आत्मीय रीति में बढ़ना है, आत्मीय रीति में हमें शक्ति पाना है, अब पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के साथ हमें आगे चलना है, दुनिया जैसे जीवन बिताते वैसा हमें नहीं जीना नहीं चाहिए। क्योंकि हम शरीर को जो भोजन देते है कि नहीं, सुबह दोपहर शाम को रात को हम खाना देते कि नहीं, खाना खाते कि नहीं, ये किसके लिए हम देता है, हमारे शरीर के लिए। शरीर कितने वर्ष तक है, उनका वैलिडिटी कितना तक है, 70 या 80 तक। उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। जिसको हम खाना खिला रहे हो, जिसको हमें जो चिकन बिरयानी खिला रहे हो, वो जो है 70-80 वर्ष के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन नित्य युगान युग जो जीवित रहेगा हमारा आत्मा को हमने भोजन दिया कभी? आत्मा को हमने कुछ खाना दिया है? हम अगर गलत नहीं करना बोलकर हम दृढ़ निश्चय लेने के बाद भी वो गलत करने का कारण क्या है? हम आत्मा को एक दुर्बल अवस्था में, हमारा आत्मा, शरीर ताकत है उनका, वो शक्तिशाली हमारा शरीर, क्योंकि शरीर को भोजन मिल रहा है। एक कुत्ता, 2 कुत्ता को बाहर रखो, एक काला कुत्ता और सफ़ेद कुत्ता, एक कुत्ता का खाना दे दो, दूसरे कुत्तों को खाना मत दो, वह 1 हफ्ता कौन सा भोंकेगा? कौन सा कुत्ता भोंकेगा? जिस कुत्ता को हमने खाना दिया। जो कुत्ता को भोजन नहीं दिया 1 हफ्ता का, वो मुंह भी खोल नहीं सकता। वो भी कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता भी है, ये भी कुत्ता है, लेकिन इनको मैं खाना देने से ये भोंक रहा है, लेकिन वो उनको खाना नहीं देने से वो नहीं भोंक रहा। इसके अंदर जो 2 कुत्ता है, एक हमारा शरीर, ये शरीर को हम खाना दे रहा है, लेकिन अंदर का जो आत्मा जो कुत्ता है, वो आत्मा को हम खाना नहीं दे रहा है। तो हमें एक आग्रह है, कोई भी चीज़ खाना हो या पीना हो, जो स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा स्थान पर जाना हो तो भी हमारे शरीर बोलते कि उधर जाना है, फिर आत्मा को खाने के लिए उनकी शक्ति नहीं, उनको बोल नहीं पा रहे, उनको मुंह नहीं खोल नहीं पा रहे, हमारे आत्मा का मुंह। कारण क्या है? हमें कभी कितना बार खाना दिया इनको, कभी खाना नहीं दे रहा हम। इसलिए वो जो अवस्था, ऐसा अवस्था है, वो मुंह खोल नहीं पा रहे हमारा मुंह। नहीं तो आत्मा का नियंत्रण में हम जीवन बिता सकते हैं। अगर गलत रास्ते पर नहीं जाना बोलने से नहीं जाएगा, क्योंकि
ये जो शरीर से भी अधिक शक्ति पाकर हमारा आत्मा रहेगा, तो ये शक्ति ये शरीर के ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण उस आत्मा लेगा। आजा आजा प्रिय भाई और बहनों, हमारा सबका विषय यही प्रॉब्लम, हमारा समस्या है। हम आत्मा के लिए हम भोजन नहीं दे रहा है। हम अगर सुबह अगर खाना नहीं खाए, सुबह अगर ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा, हमको कितना दुख लगेगा, भूख लगेगा कि नहीं। तो हमें कभी सोचा था कि हमारा अंदर का आत्मा को भी 2 इडली कम से कम देना चाहिए बोल के, हमारे लंच का टाइम उनको जो आत्मा को कुछ भोजन देना चाहिए कि नहीं, शाम को कुछ देना चाहिए कि नहीं। कौन सा ऐसा भोजन हमको आत्मा को देना है? प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु का साथ संगतियों के साथ हमें रहना है, थोड़ा आत्मीय रीति का बातें करना है, और प्रार्थना में थोड़ा समय व्यतीत करना है, इत्यादि विषय जो हमारा आत्मा को शक्ति मिलता है। ये शक्ति पाकर हम रह सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा चारों तरफ कौन है? साक्षियों का बहुत बड़ा झुंड है। हमारे साक्षियों का झुंड गैलरी में बैठा हुआ है। ये दौड़ने का बारे में लिखा है, दौड़ने का विषय क्या लिखा उधर? और एक बार पढ़िए पद, ये पहला पद। एड़े मुह मेघतुल्य साक्षीମାନଙ୍କ द्वारा बेष्टिତ ହେବାରୁ ଆସ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। हमारे किसको लक्ष्य करना है? किसको लक्ष्य करना है? हम अभी दौड़ रहे हैं। अगर दौड़ते हैं, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में दौड़ते समय हम किसको देखेगा? आगे देखेगा ना, या जो लोग गैलरी में बैठा हो उनके लिए, उनके ऊपर चेहरे पर देखेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हारे लक्ष्य इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य एक लक्ष्य हो, मेरे प्रभु यीशु की ओर। उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करने से हम क्या कर सकते हैं? हम दौड़ सकते हैं। हम दौड़ नहीं पा रहे, कारण क्या है? अगर हमारे मुंडी में अगर 50 बैग अगर सीमेंट रखेगा, हम दौड़ सकते हैं क्या? दौड़ सकते हैं नहीं। अभी हमारे सिर पे कितना केजी सीमेंट है? ये सीमेंट, कौन सा सीमेंट है? रोकने वाला वस्तु, जो भी रोकने वाला वस्तु आज हम लेकर बैठा है, ये छोड़ नहीं सकता। उसके बाद उलझाने वाला कुछ पाप लेकर है, ये कुछ वजन है इसका, 50 केजी वजन होगा इसका। ये 50 केजी वजन हमें मुंडी पे रख के अगर दौड़ो बोलने से दौड़ सकता है? दौड़ नहीं सकता। इसको हमें नीचे उधार कर रखना पड़ेगा। हम जो पकड़ कर रखा है, इसका सिवाय मैं जी नहीं सकता, इसके सिवाय मैं आगे चल नहीं सकता, इसके सिवाय मुझे रात में नींद नहीं आता, इस प्रकार का जो बहाना हम आज बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस वस्तु को हमें उधारना है, इस वस्तु को हमसे निकालना है। जब तक हम निकालेगा नहीं, हम दौड़ नहीं पाएगा। आज हम नहीं दौड़ पा रहे, कारण क्या है? हम हमारे जीवन में, हमारे चिंता में, हमारे वातावरण में, हमारे चाल चलन में कुछ वस्तु है। हम इस स्थान पर हम बैठे हुए, हम सब अच्छे लोग हैं, लेकिन हम दो आने जाकर घर से बाहर जाकर 2 लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो हमारा स्वभाव एक अलग रीति का हो जाता है। हमारा पुराना स्वभाव उस समय आ जाते हैं, हमारे बातों में, हमारे वातावरण में, चिंताधारा में वो जो पुराना वस्तु, पुराना पाप, उलझाने वाला पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं। उस पाप के कारण, उस तो उलझाने वाला वस्तु के कारण बहुत बड़ा एक बोझ हमारे ऊपर है, उसी के कारण हम दौड़ नहीं सकता। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें दौड़ना है, क्योंकि एक प्लेग्राउंड में हमें क्या करना? चल के जा सकते हैं क्या? हमें दौड़ना पड़ेगा ना, है? दौड़ना है कि नहीं? हमें दौड़ना है।
अगर दौड़ना है तो क्या करेगा? पैंट शर्ट पहन कर दौड़ सकते हैं क्या? क्यों लोग यूँ छोटा सा ये जट्टी पहनकर क्यों दौड़ते हैं? जो वजन जो है कम हो, वजन कम हो तभी हम दौड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हम एक जर्नी में है, एक यात्रा में है, उस यात्रा में हमारा हर एक वस्तु को हमें निकालना है। आज इस स्थान पर मैं पूछना चाहूँगा, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा ऐसा स्वभाव है जो दुस्वभाव, जो हमें बता नहीं सकता है, ऐसा भाव है? कुछ ऐसा कुछ विषय हमारे जीवन में? पिछले दिनों का जो विषय सुनकर मैं आश्चर्य हुआ। या ऐसा कुछ विषय हमारे जीवन में है? कोई भी विषय हो, इस विषय द्वारा हम प्रभु को दुख दे रहा है। प्रिय भाई और बहनों, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रोया, अभी उनको कम से कम उठकर हमारा ये जो उमरी गांव का ये जो कॉटेज मीटिंग द्वारा या हमारा असेंबली का द्वारा वो कम से कम थोड़ा सा आनंद हो, आनंद के लिए हम उनको आनंद दे सकते हैं। एक बार हमारे लिए रोया, क्या उनको अभी भी रुलाना है? एक बार हमारे लिए रोया, एक बार हमारे लिए वेदना अनुभव किया, एक बार उन्होंने पुकारा पिताजी से, मुझे परित्याग कर रहे हो? इतना सब कुछ करने के बाद वो प्रभु यीशु को अभी भी हम रुलाना चाहते हो? कभी नहीं। बिल्कुल गलत है प्रिय भाई और बहनों। अगर हम छोटा सा गलत करते हैं, सोचता होगा कि कोई नहीं देखता, हमारे बीवी नहीं है, हमारे स्वामी नहीं है, हमारे बच्चे लोग नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु को दुख दे रहा, इसका कभी भी प्रभु हमको माफ नहीं करेगा, कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमको माफ नहीं करेगा प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आज इस वचन के सामने हमारे नीचे अवस्था की ओर हमें देखना, उसका दूसरा पद की ओर हम आएंगे, और प्रभु यीशु को लक्ष्य करके हमें आगे चलना है। दूसरा पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे घरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए? उन्होंने हमारे लिए दुख उठाकर आज सिंहासन पर हमारे लिए बैठा हुआ है। और ये स्थान पर प्रभु यीशु मसीह क्यों बैठा है? एक वकील होकर आज बैठा हुआ है, एक वकील होकर प्रभु यीशु मसीह आज बैठा हुआ है। अगर एक ध्यान रखना प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए वाद विवाद करते हैं पिता से, हे उम्री का मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, उसको दंड नहीं देना अभी, कृपा युग, इसके लिए बोलते हैं अनुग्रह का युग, कृपा युग। हम अगर पाप करते हैं, प्रभु का संतान होकर अगर हमारे जीवन में कुछ गिरावट आते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आज वकील होकर पिता के स्वभाव वाद विवाद करते हैं। लेकिन एक बार ये वकील कौन बनेगा? जज बनेगा। जज बनने के बाद हम वाद विवाद नहीं कर सकता। वो है एक बार और जज बनने वाला है। हमें एक न्यायासन को सामने, उनको सिंहासन के सामने हमको खड़े रहना पड़ेगा। आज जो कुछ पाप हमारे जीवन में आ रहा है, या बिना स्वामी जाने, बिना जाने, या स्त्री बिना जाने, या बच्चे लोग बिना जाने हमारे जीवन में गुप्त पाप अगर है, उसका भी हमें अकाउंट देना पड़ेगा प्रभु यीशु को। उस समय वो वकील नहीं, उस समय वो एडवोकेट नहीं, उस समय वो जज है। दो वकील वाद विवाद करके हमारा जो कुछ हमने पाप किया, जो कुछ हमने जीवन में जो हुआ, उसका हमको लेखा देना पड़ेगा प्रभु के सामने। वो अपना किताब खोलकर हमको पढ़ाएगा, दिखाएगा, सुनाएगा वो। प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमारे जीवन में एक विषय प्रभु चाहता है, हमारे लिए एक विश्वास का कर्ता है। वो कौन है विश्वास का कर्ता? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो हमारा विश्वास का कर्ता है।
वो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। आज इस स्थान पर मैं कहने के लिए चाहूँगा, हम दिन सारे बहुत काम में व्यस्त रहता है, मुझे मालूम है। बिजनेस लोगों के लिए संडे के दिन में भी छुट्टी नहीं मिलता, लेकिन या प्रभु यीशु का इच्छा ऐसा है? स्वयं थोड़ा पूछिए, मैं प्रभु के लिए 1 घंटा भी नहीं देना? मैं अगर उस दिन में जो पैसा मुझे मिलता है, उस पैसा शू बोल के चले जाएगा। एक बैलून, बहुत बड़ा बैलून में एक सूजी लगाने से क्या होगा? थोड़ा सा हवा बाहर आएगा, पूरा जाएगा। हम जितना भी मगर जितना भी करते हो प्रिय भाई और बहनों, हमें जो उद्धार दिया हुआ हमारे प्रभु को अगर टाइम नहीं है देने के लिए, कितना विषय है, कितना दुख का विषय है। हमारे स्त्री के लिए टाइम नहीं है, हमारे बच्चे लोग बीमार होने से टाइम नहीं हमको है, टाइम है। हमारे स्त्री बीमार होने से हमको टाइम नहीं है। हमारे स्वामी के लिए हमें रात पूरा इंतजार बैठते नहीं है, बिना सोकर बैठते नहीं। अगर बुखार होगा तो बैठते कि नहीं? हम सब कुछ करते हैं कि नहीं? हमको कोई बताने की जरूरत है? शेखर भाई आके बताना है क्या? नहीं बहन वो कुमटी भाई क्या तबीयत ठीक नहीं, तुम थोड़ा देखना है, बोलना है क्या? बोलने की जरूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिकली हो जाता है कि नहीं? लेकिन हमारा प्रभु को 1 घंटा समय देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में उसका फल शून्य है। हम हीरो बन सकते हैं प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु का सन्निधान पर जीरो बनना बहुत आवश्यक है। हम दुनिया में हम हीरो होगा, हम सबके सामने हीरो बन सकते हैं, लेकिन प्रभु का सन्निधान पर, प्रभु का अगर आशा, प्रभु का आग्रह, थोड़ा समय के लिए अलग करके प्रभु के चरणों पर हमें बैठना बहुत आवश्यक है। कौन सा ऐसा विषय है जो हमें प्रभु से हमें दूर रखता है? कौन सा ऐसा विषय हो सकता है कि मेरा पढ़ाई भी हो सकता है कि मेरा कंपनी का काम, हो सकता है कि मेरा बिजनेस, हो सकता है कि कोई अन्य कोई विषय मेरा जीवन में हो, लेकिन सबसे पहले हम किसको समय देना है? प्रभु यीशु को देना या नहीं देना? किसको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है? हम अंधकार में पड़ा था, जो पाप में जीवन बिता रहा था, जो दुष्टता से भरा हुआ जीवन बिता रहा था, प्रभु यीशु स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर पिता का गोद में बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। पिता ने बोला कि तुम जाओ, तुम जाके जो काम है करके आओ। उन्होंने अपना प्राण दिया कालवरी क्रूस पर। उस प्रभु यीशु को लिए 1 घंटा प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं। आइए प्रिय भाई और बहनों, हमारे नीचे जीवन को आज थोड़ा परीक्षा करें। हो सकता है अभी तक जो कुछ विषय है हमारे जीवन में हुआ, आगे एक निर्णय लेना है। नहीं, मेरा प्रभु, मेरा यीशु वो विश्वास का करता है, वो वायदा करने वाला है, वो दोबारा आने वाला है। आकर मुझे उद्धार दिया हुआ प्रभु यीशु है। इस दुनिया में कितने महात्मा लोग जन्म हुआ, जानते हो ना हम लोग? कितने महात्मा लोग इस दुनिया में जन्म हुआ, हाथ फैलाकर मृत्यु द्वारा इस दुनिया से अलग हुआ। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह इतिहास के अंदर एक व्यक्ति का कब्र अभी भी खुला पड़ा है। एक व्यक्ति का, किसका है? हमारे प्रभु यीशु का। किस लिए था? हमें उद्धार देने के, हमारा प्रभु का संतान बनाने के लिए। हमारा संतान बनने के बाद हमारा पिता कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु जो कहता है उसी के अनुसार हमें चलना होगा। प्रभु यीशु ने कभी किसी को भी ऐसा अनाथ नहीं छोड़ेगा नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम धैर्य रहो, साहस बंधो, मैं तेरे संग रहूंगा। अनेक भक्त लोग, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, योसेफ हो, दानियल हो, दावीद हो, जितने हमारे भक्त लोग देखो, उनका हिस्ट्री पढ़ो, इनकी इतिहास तरह पढ़ो। उनके जीवन में बहुत परेशानी था, कठिनाइयाँ था, समस्या था, पाप, बहुत कुछ विषय था, लेकिन प्रभु के लिए समय दिया हो, प्रभु के साथ रहा हो। प्रभु उन लोगों का सबको अनुग्रह किया। दानियल के बारे में हम जानते हैं, आग के अंदर गिरा था, अभी भी उनका विश्वास ये नहीं किया, विश्वास में दृढ़ रहा। योसेफ, अपने भाई लोग सब उनको तिरस्कार किया, अपना परमेश्वर को छोड़ा नहीं। पोतीफर के पास गया,
पोतीफर का वहाँ जाके उनको परेशान हुआ, जेल में जाना पड़ा अपना। उस समय भी जेल में कारागृह में रहकर भी जोसेफ ने क्या बोला, मेरा यहोवा मेरे संग है, मेरे साथ है। तो वो तो परेशानी आज हमारे जीवन में नहीं है ना। इतना प्रभु ने अनुग्रह किया है हमें। कुछ 10 साल 15 साल का थोड़ा देखो हमारे विषय, हम कैसे था आज कैसा है, कौन अनुग्रह किया, हमारे प्रभु अनुग्रह किया। तो प्रभु को एक समय देगा नहीं। हम एक घर में जाकर एक गिलास पानी हम पीने के बाद क्या बोलते हैं हम लोग, थैंक्स बोलते कि नहीं, साधारण रीति में। अगर प्रभु ने इतना कुछ किया हमें थैंक्स देना नहीं, आज हम भूल जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं समाप्त कर रहा हूँ। हमारे जीवन की ओर हमें देखना बहुत आवश्यक है। अभी इसराइल का विषय हम देखते समय अंत्य समय आ गया है और एक युद्ध होने का है। इसराइल का विषय हम जानते हैं, हमारा केरल से भी छोटा एक राज्य है। अनेक राज्यों को जो हिला कर रखा हुआ है, अनेक राज्य 22 मुस्लिम राष्ट्र, उसके मुस्लिम राष्ट्र के बीच में हमारा इसराइल है। हमारा अनडिवाइडेड कोरप डिस्ट्रिक्ट है, उतना नहीं है हमारा इसराइल। इसराइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसराइल ने, यहोवा ने कहा इसराइल को, सभी लोग तुमको परित्याग करेगा, मैं तेरे संग रहूँगा। मैं कहने का मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है और ज़्यादा समय नहीं है। और जो हमें जो दिया है आरोग्य, चंगाई, सब कुछ, हमें थोड़ा समय प्रभु के लिए हम दें। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन। प्रार्थना करब। आहे आमर प्रेममय स्वर्गस्थ